हेलो हिस्ट्री लवर्स, वेलकम टू एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 3 समितियों के बारे में जो कि ऋग्वैदिक काल की इम्पोर्टेंट समितियां थीं, और वो थी सभा, समिति और विदत। इन तीनों समितियों का उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, और ये तीनों समितियां जो थी यह उस समय में राजा के लिए कार्य करती थी, जिससे कि राजा को उसके शासन करने में सहायता मिलती थी। और ऋग्वेदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय में वह कबायली यानी कबीले प्रकार की थी, और जो राजा होता था वह उस कबीले का मुखिया होता था। और ये तीनों समितियां राजा को शासन चलाने में सहायता करती थी। सभा ऋग्वैदिक काल में इसका सर्वाधिक महत्व था, और इसका सदस्य होना उस समय गौरव की बात समझी जाती थी। सभा में उस समय पुरुष व स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था, और जो पुरुष सदस्य होते थे उनके लिए उस समय में सभा शब्द प्रयोग किया जाता था, और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग होता था। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि सभा में केवल विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होती थी। समिति भी उस समय की एक महत्वपूर्ण प्रभावी संस्था थी। समिति में स्त्री व पुरुषों के साथ साथ साधारण व्यक्तियों का प्रवेश भी संभव था। इसी प्रकार से विदित, इसको भी उस समय विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है। इसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी, और विदत में अधिकांश आध्यात्मिक विचार विमर्श किया जाता था, और इसमें भी स्त्रियों के प्रवेश के प्रमाण मिले हैं। तो ये थी हमारी 3 प्रमुख ऋग्वैदिक काल की समितियाँ। तो आई होप आपको ये समितियाँ समझ में आ गई हों, और इनको याद करना भी बहुत इजी है। आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करके इजीली याद कर सकते हैं। जैसा कि सभा में आपको बस इतना याद रखना है कि सभा में केवल विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों को ही जाने की अनुमति होती थी। और समिति में क्या था, स्त्री पुरुषों के साथ साथ जो साधारण लोग होते थे वे भी प्रवेश कर सकते थे यानी बैठ सकते थे। और विदित में वृद्ध और विद्वानों को आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था। तो आप इजीली से इन तीनों समितियों को डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हैं। थैंक यू।